हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे एड्रियन रिच की एक फेमस पोएम जिसका टाइटल है आंट जेनिफर्स टाइगर्स। आंट जेनिफर्स टाइगर्स prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green। यहाँ पर एक विमेन है जिनको एड्रेस किया है आंट जेनिफर बोलकर, और वो एक क्लॉथ पर एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं, टाइगर्स बना रही हैं। टाइगर्स जो है एक मोटिव है, एक सिंबल है जो कि उस विमेन की हिडन डिज़ायर को पोर्ट्रे कर रहा है। उनकी डिज़ायर है फ्रीडम के लिए, उनकी इंडिविजुअलिटी के लिए, और वही डिज़ायर टाइगर के थ्रू पोएट हमें दिखा रहे हैं। वो ये बोलते हैं कि जो टाइगर्स हैं ये ब्राइट टोपैज़ है, मतलब ये टोपैज़ एक जेमस्टोन होता है जो कि येलो कलर का होता है, और ये टाइगर उसी की तरह कलर में है, सेम येलो है। डेनिजन्स का मतलब होता है सिटीजन्स, यानी ये टोपैज़ डेनिजन्स जो हैं ये येलो सिटीजन्स वर्ल्ड ऑफ ग्रीन में रहते हैं, यानी फॉरेस्ट में रहते हैं। ये इन दो लाइन्स का मतलब था। They do not fear the men beneath the tree. They pace in sleek chivalric certainty। यानी जो टाइगर हैं ये फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं, ये करेजियस हैं, और ये बहुत ही अकड़ कर चलते हैं, ये किसी से डरते नहीं हैं। Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull। आंट जेनिफर्स की जो फिंगर है ये एम्ब्रॉयडरी करते हुए उनके हाथ, उनकी फिंगर्स ट्रेम्बल कर रही हैं। वो एक निडल भी पुल करना डिफ़िकल्ट समझ रही हैं, क्योंकि आंट जेनिफर एक सबमिसिव लाइफ जी रही हैं, यानी उनकी लाइफ के ऊपर उनका कोई कंट्रोल नहीं है। और ये जो पोएट बता रहे हैं कि एक निडल भी उनसे पुल नहीं हो रही है, ये इसके थ्रू ये बताना चाह रहे हैं कि उनकी लाइफ सिर्फ उनके हस्बैंड कंट्रोल करते हैं, और ये जो वो चीज़ें बना रही है ये उनकी डिज़ायर्स हैं, और उनके डिज़ायर्स का कोई रूम नहीं है उनकी लाइफ में। The massive weight of Uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand। ये बता रहे हैं पोइट यहाँ पे कि आंट जेनिफर की एक वेडिंग रिंग थी जो कि उन्होंने पहनी हुई थी। वो रिंग उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को नहीं बताती है, बल्कि वो रिंग आंट जेनिफर के लिए एक बर्डन बन गई है, और एक रिमाइंडर है, कांस्टेंट रिमाइंडर कि आंट जेनिफर सबमिसिव लाइफ जिएंगी, अपने हस्बैंड के ऑर्डर्स ओबे करेंगी। When aunt is dead, her terrified hands will lie, still ringed with ordeals she was mastered by। यहाँ पे ये बोला गया है कि विमेन की लाइफ जितनी भी है उसमें वो सिर्फ अपने हस्बैंड को ओबे करेंगी, लेकिन जब आंट की डेथ हो जाएगी वो तब भी अपने हस्बैंड की ही प्रॉपर्टी मानी जाएगी। The tigers in the panel that she meet will go on prancing proud and unafraid। यहाँ पे ये बोला है कि उनकी डेथ के बाद उनकी जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ थी वो सब उन पर रहेंगी, वो कभी भी मुक्त नहीं होंगी। और उनके जो टाइगर्स जो आज उन्होंने एम्ब्रॉयडर किए हैं, हमेशा ऐसे ही की जो डिज़ायर है वो भी उनके साथ हमेशा रहेगी, वो कभी ख़त्म नहीं होगी। आंट जेनिफर यहाँ पे टाइगर्स के थ्रू अपनी हिडन डिज़ायर्स सामने ला कर रखती हैं। ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि जब भी हमारे अंदर कोई हिडन डिज़ायर होती है हम उसे एक्सप्रेस करने के लिए कोई ना कोई मीडियम ढूंढते हैं। हम उसे पोएम के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं, डायरी में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे आंट जेनिफर ने उसे एम्ब्रॉयडर किया, उसे एक क्लॉथ पे एक्सप्रेस किया अपनी उस डिज़ायर को, क्योंकि आंट जेनिफर स्ट्रगल कर रही थी अपने डिज़ायर को एक्सप्रेस करने के लिए, और यही उनके पास एक लास्ट ऑप्शन था, क्योंकि सोसाइटी उन्हें उनके डिज़ायर एक्सप्रेस करने नहीं देती, सोसाइटी उन्हें कभी भी उनकी फ्रीडम एंजॉय करने नहीं देती। इसीलिए आंट जेनिफर बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग लाइफ जी रही थी। एंड नॉट ओनली आंट जेनिफर बट उनके थ्रू ये बहुत सारी अदर वुमेन की बात कर रहे हैं जो कि ये सेम लाइफ जी रही हैं विदाउट सेइंग इवन अ वर्ड। इस पोएम के थ्रू हम सब विटनेस कर पा रहे हैं कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी में विमेन को कितना सबमिसिव समझा जाता है। उनको अपना कोई ओपिनियन एक्सप्रेस करने की फ्रीडम नहीं होती, उनके पास अपनी कोई इंडिविजुअलिटी नहीं होती। तो यही इस पोएम में बताया गया है। आई होप आपको ये पोएम क्लियर हो गई होगी।
मैंने बाकी पोएम्स भी अपलोड अपने चैनल पर कर रखी हैं, आप वो जाके देख सकते हैं। NCERT इंग्लिश की एक अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो।